जब किसी औरत को बच्चा नहीं होता तो समाज में उसका कोई स्थान नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब तक मुझे बच्चा नहीं हुआ तब तक मैं अपने समाज से कटी हुई थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। खुशी का कारण यह है कि हमने माँ बन गई हूँ, पर मुझे माँ बनाने में मेरे छोटे भाई का भूमिका है। यह सब कैसे हुआ आज मैं आपको इस कहानी में बताने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आज मैं आप लोगों को इस कहानी को इसलिए सुना रही हूँ कि सा दिमाग किसी ने नहीं देगा और ताकि मैं अपने दिल को हल्का कर सकूं। तो चलिए कहानी ध्यान से सुने। मेरा जो बच्चा है वह मेरे भाई का है। इसके बारे में सिर्फ 3 लोगों को ही जानकारी है। मेरी माँ, मुझे और मेरे भाई को। इन तीनों के अलावा किसी को नहीं पता कि यह बच्चा किसका है। मेरे पति को लगता है कि यह बच्चा उनका है, पर यह उनका बच्चा नहीं है। इसका कारण भी मैं आपको बताने वाली हूँ और कैसे मेरा पहला दिन संबंध बना था और इसमें मेरी माँ ने मुझे मदद किया था। मेरे छोटे भाई को मेरी माँ ने तैयार किया था ताकि वह मेरे साथ संबंध बना सके। भाई बहन का प्यार तो बचपन से ही होता है, पर उस प्यार में एक इज्जत होती है, सबसे अलग होता है। भाई बहन का प्यार सब कुछ हो जाए और कभी भाई बहन के बीच से एक संबंध नहीं बनता है, पर कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं उसकी वजह से कुछ भी संभव हो जाता है। मेरा नाम दीपिका है। मैं 29 साल की खूबसूरत औरत हूँ। मेरी शादी को 4 साल हो गए थे। मुझे कोई बच्चा नहीं हो रहा था। मैं बहुत बड़े घर में ब्याही गई थी। मेरा पति की दिमागी संतुलन थोड़ा ठीक नहीं है। माँ बाप ने ज्यादा धन दौलत देखकर शादी करवा दी। जब 3 साल हो गया कोई बच्चा नहीं हुआ तो मेरी माँ ने डिसाइड किया अच्छे डॉक्टर से दिखा दे। मैं अपने पति के साथ अपने मायके आ गई ताकि इलाज करवा सके, क्योंकि मेरी जान पहचान में एक बहुत अच्छी लेडी डॉक्टर है। डॉक्टर से मिलने गई। मेरा भी टेस्ट किया गया, मेरे पति का भी टेस्ट किया गया। रिपोर्ट 3 से 4 दिन में आ गया था। उस समय तक मेरे पति वापस अपने घर लौट गए थे। डॉक्टर ने फोन किया और मेरी माँ को बुलाया। मैं भी अपनी माँ के साथ गई। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया दीपिका माँ नहीं बन सकती है। इसका कारण यह है कि इसके पति का शुक्राणु नील है। मैं और मेरी माँ का माथा ठनक है। किसी भी माँ के लिए यह सबसे बुरा वक्त होता है जब यह पता चल जाए कि उनकी बेटी माँ नहीं बनेगी। पर हम दोनों ने डॉक्टर के यहाँ से जब बाहर निकले तो डिसाइड किया यह बात अपने पति को नहीं बताऊंगी और कहूंगी कि आप बिल्कुल ठीक हो। मैंने माँ से पूछा भी ऐसे तो मैं माँ नहीं बन पाऊंगी। तो मेरी माँ बोली बेटा कई बार कुछ उल्टा करना होता है लाइफ में अच्छा करने के लिए। मैं समझ नहीं पाई मेरी माँ क्या बोलना चाह रही है। उन्होंने कहा तेरे पति से कुछ नहीं होगा और माँ बनना तुम्हें बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम इतने धन दौलत की मालकिन हो। किसी भी तरीके से तेरे पेट में एक बच्चा होना चाहिए, चाहे बच्चा किसी का भी हो। मैं समझ गई ना क्या बोलना चाह रही है और उस समय तक मुझे यह नहीं पता था कि माँ मुझे अपने भाई से ही सेक्स संबंध बनाने के लिए बोलेगी। उस समय हम लोग घर आ गए। फिर माँ ने मुझे छत पर ले जाकर साफ साफ बोली कि तुम्हें अपने भाई रिंकू से ही संबंध बनाकर तुम्हें प्रेग्नेंट होना होगा। मैं चौंक गई। माँ क्या बोल रही हो? तो माँ बोली इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्या रास्ता निकालो कि मैं तो कहती हूँ घर का बात घर में रह जाए और तुम्हारा काम बन जाए, मेरा भी काम बन जाए और तुम ससुराल की रानी बनी ही रहो। तुम्हारे ससुराल में भी तुम्हारे ससुर तुम्हारे पति बहुत इज्जत करने लगेंगे जब तुम माँ बनोगी। तुमको भी पता है जब तक तुम माँ नहीं बन जाती तब तक तुम्हें उतना ही जितना ही मिलेगा ससुराल में।
मुझे भी ठीक लगा माँ की बात, पर मैंने माँ से पूछा कि क्या रिंकू तैयार होगा। तो माँ बोली रिंकू तैयार होगा, अपनी बहन के लिए तैयार होगा, अपनी बहन का इज्जत बचाने के लिए तैयार होगा। माँ बोली कि कल मैं रिंकू से बात करूंगी और उसको तैयार करूंगी कि वह तेरे साथ सोए और तुम्हें माँ बनाए। दूसरे दिन माँ ने रिंकू से बातचीत किया और इनको भी साला हरामी निकला। उसने तुरंत ही कह दिया ठीक है मैं बनाऊंगा दीदी को माँ। और फिर बात आगे बढ़ चुकी थी। दोस्तों रिंकू ने हाँ कह दिया था। आज रात में चोदने वाली थी अपने भाई से। रात को 10 बजे रिंकू मेरे कमरे में आ गया। मेरी माँ दूसरे कमरे में सोई हुई थी, छत पर जो कमरा बना हुआ है वहाँ पर, ताकि हम दोनों को कोई दिक्कत नहीं हो और शर्म भी नहीं आए। इस वजह से माँ जल्दी ही खाना खाकर छत वाले कमरे पर चली गई सोने के लिए। रिंकू मेरे कमरे में आया, दरवाजा बंद किया और फिर बोला यह बात तो मुझे ही बोल देती, माँ को कहने की क्या जरूरत है। मैंने अपने भाई को बोला कोई बात नहीं, सब बात पता होनी चाहिए माँ को कि क्या होने जा रहा है। और भाई को मैंने गले लगा लिया, मेरी भरी भरी टाइट चुचियों को उसने हाथ से छू कर देखा और बोला कि बहुत टाइट है दीदी, आपकी चूचियां, मजा आ जाएगा आज मुझे। और रिंकू मेरे चुचियों को ऊपर से ही दबाने लगा। मैंने तुरंत ही अपना टॉप बाहर निकाल कर फेंक दी, नीचे से अपना कैपरी भी खोल दी। मैं ब्रा जांघिया पर आ गई। मेरे भाई का लंड तुरंत ही खड़ा हो गया। उसने तुरंत अपने कपड़े उतार दिए, वह सिर्फ जांघिया पहनकर था। मेरे ब्रा के ऊपर से पहले मेरे चुचियों को सहलाया, उसके बाद पीछे से ब्रा का हुक खोल दिया। जैसे ही उसने मेरी ब्रा का हुक खोला, मेरी बड़ी बड़ी दोनों चूचियां बाहर आ गई। तुरंत मेरे दोनों चुचियों को मसलने लगा और पीने लगा मेरे दूध को। मैं तुरंत पर ही पानी पानी हो गई, मेरे चूतकी से पानी निकलने लगा, गर्म हो गई थी मैं तुरंत अपने भाई के लंड को पकड़कर हिलाने लगी, मुंह में ले ली और चूसने लगी। मेरा भाई का लंड करीब 9 इंच का था। हम दोनों ने पहले फोरप्ले खूब देर तक किया। उसने मेरी गांड को सहलाया, मेरी चूचियों को दबाया, मेरी गांड में उंगली किया, मेरी चूत को छाता, मेरी चूत में उंगली डाला और फिर मैं जब पागल होने लगी तो उसने मेरी गांड के नीचे तकिया लगा दिया और दोनों टांगों को अलग अलग करके अपना मोटा लंड मेरी चूत के छेद पर रखकर जोर से घुसा दिया। जैसे ही उसका लंड मेरी चूत के अंदर गया, मैं पागल हो गई। मैं तुरंत ही गांड गोल गोल घुमा घुमा कर नीचे से धक्के देने लगी। जोर जोर से धक्के दे देकर मुझे चोदने लगा और मेरे दोनों चूचियों को मसलने लगा, मेरे होंठ काटने लगा, मेरे गाल पर चुम्मा लेने लगा। मेरा गोरा बदन देखकर वह पागल हो गया था, मेरे आंख लाल लाल हो गए थे। मैं इतनी कामुकता से भर गई थी, मैं पागल हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं मैं, क्योंकि मैं अपने भाई के प्यार में पागल हो गई थी। उसका लंड ने मुझे पागल कर दिया था। मैं जोर जोर से उसको चोदने के लिए बोलने लगी, वह भी जोर जोर से मुझे चोदने लगा। कभी बैठा कर, कभी लिटा कर, कभी उठा कर उसने मुझे हर एक तरीके से चोदा। करीब 2 घंटे की चुदाई के बाद हम दोनों ही शांत हो गए। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहे जब तक कि मेरा भाई फिर से तैयार नहीं हो गया। मेरा भाई 1 घंटे बाद फिर से तैयार हो गया, उसका लंड फिर से खड़ा हो गया, वह फिर से मुझे चोदने लगा। पूरी रात में मुझे 3 से 4 बार उसने मुझे चोदा। जब सुबह हुई, माँ ने पूछा सब कुछ ठीक है। मैं मुस्कुरा के सर हिलाकर जवाब दे दिया कि हाँ सब कुछ ठीक रहा। माँ बोली अभी 4-5 दिन तक तुम रोजाना अपने भाई के साथ ही सो, उसके बाद तुम अपने पति को बुला लेना। और दोस्तों ऐसा हुआ कि मैं 5 दिन तक ही अपने भाई से चुदी थी। उसके बाद मैंने अपने पति को बुलाया और उनको कहा कि मैं अभी मेडिसिन खाई हूँ, डॉक्टर बोली है कि हम दोनों में खराबी कुछ नहीं है, तो आपको मेरे साथ सोना पड़ेगा क्योंकि आज मैं दवाई खाई हूँ।
मेरा पति खुश होकर मेरे साथ रात को सेक्स किया। वह 2 दिन तक रहा था। 2 दिन तक उसने मुझे चोदा और फिर वह वापस चला गया। मैं फिर से 10 दिन रहकर अपने भाई से रोजाना सेक्स संबंध बनाई और फिर मेरा पीरियड मिस हो गया, यानी मैं माँ बनने वाली हो गई। मैंने बाजार से कुछ लाकर चेक किया तो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया था। माँ को डोट यह खुशखबरी दी। माँ मुझे गले लगा ले। अपने भाई को खुशखबरी दी। उसने मुझे गले लगाकर फिर से बोला कि चलो फिर से चोते हैं, और भाई खुशी के मारे मुझे दिन में ही कमरे में बंद कर जबरदस्त तरीके से 1 घंटे तक मुझे चोदा। फिर मैं वापस अपने ससुराल चली गई और 10 दिन के बाद मैंने अपने ससुर को अपने पति को बताई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वह दोनों भी खुश हो गए, मेरा परिवार भी खुश, वह लोग भी खुश। पर असल में मेरे पेट में जो बच्चा है वह मेरे छोटे भाई का है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं जल्द ही अपनी दूसरी कहानी लिखने वाली हूँ। तब तक के लिए